नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना में प्राइवेट अस्पतालों की ओर से किए गए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सरकार ने बताया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के 562.4 करोड़ रुपए घोटाले का मामला सामने आया है। वहीं इस पर सख्त कदम उठाते हुए 1114 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 549 अस्पतालों को सस्पेंड किया गया है। इस धोखाधड़ी में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम है, और जहां पर 2018 में सबसे पहले घोर नक्सली क्षेत्र से इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उस समय किसकी सरकार रही है ये देखना पड़ेगा कि, और मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार कार्रवाई क्या कर रही है। जब भ्रष्टाचार हुआ है मरीजों के नाम से छत्तीसगढ़ से में, देखिए जब रमन सिंह की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब अखफोड़वा कांड हुआ था और नसबंदी कांड हुआ था। अब ये कांड लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना उनकी आदत सी बन गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुनवाएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में कौन गड़बड़ झाला कर रहा है। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रितेश मोहरे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत रितेश जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आयुष्मान भारत योजना में ये गड़बड़ी कहां से हो गई? योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था, और आपको याद है कि उसके तहत पूरे देश भर के सभी लोगों को पहले 50,000 फिर 5 लाख तक की मुफ्त योजनाओं के तहत उनको इलाज का योजना लाभ मिलना चालू हुआ। परंतु 2018 से 2023 में आपको याद होगा जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो प्राइवेट अस्पतालों से किस प्रकार से वसूली हुई, इस बात को लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव ने भी इस पे आपत्ति जताई थी कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार गड़बड़ियों को पता चलना, प्राइवेट ऐसे अस्पताल जहां पर लोग भटकते हैं इलाज के लिए और इस प्रकार की गड़बड़ियां पाई जाती है, उनके कार्ड को स्वैप करके, और उनका इलाज भी ठीक से नहीं होता और भुगतान के लगातार वो सरकार पे दबाव बनाते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में 1400 करोड़ का जो क्लेम है, जो कि 2020, 21, 22, 23 का क्लेम जो है वो आया था डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि कांग्रेस से भी जुड़े हुए। मुझे लगता है कि उनकी बयानों को भी एक बार देखना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार उस समय हुआ, और प्राइवेट अस्पताल की जो मनमानी है मुझे लगता है कि अब वो खुल करके बाहर आ रही है, जिसके तहत उस पर कार्रवाई अब चालू हुई है। 549 करोड़ लगभग जो है केंद्र सरकार ने उनको रोक लगाया है। 123 करोड़ का जो भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक लगाया, और ऐसे लगभग 100 से अधिक अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड करने का काम इस योजना के तहत किया है, जो केवल भुगतान करते हैं, इलाज ठीक से नहीं करते। कई अस्पतालों की बात मैं कहूंगा तो यहाँ पर कहना ठीक नहीं होगा, कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जो मरीजों को इलाज के नाम पे ठगते हैं और केवल उनसे क्लेम लेते हैं। तो मुझे जब लगता है कि ये कार्रवाई आप लोगों को छत्तीसगढ़ ये सरकार पता की है। है कि मरीजों को इलाज के नाम पे ठगते हैं तो कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। बिल्कुल, कार्रवाई अब चालू हुई है कि बहुत सारे अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड होने का काम हो रहा है। बहुत सारे अस्पताल जो है जो 50% मरीजों से लेते हैं, 50% बोलते हैं कि हमने आपके स्मार्ट कार्ड से काटने का काम करेंगे। तो ये तो काम चालू हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और जो कार्रवाई अब चालू हुई। चलिए ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी क्या कहेंगी, ये जो घोटाला सामने आया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया, एक प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, जी। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि ऐसा कोई घोटाला होना। अगर सरकार किसी गरीब की मदद के लिए, गरीब की सुविधा के लिए योजनाएं लाती हैं और सरकारी फंड खर्च करके उसका इलाज करवाती है, और चूंकि गरीब व्यक्ति और उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर या कम पढ़ा लिखा होने का फायदा उठाकर अगर प्राइवेट अस्पताल इस प्रकार से करते हैं तो ये बेहद निंदनीय है।
और उससे भी निंदनीय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हर चीज में राजनीति को, आप देखेंगे ये देश भर में ये मामला सामने आया है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा पैसे जो है फर्जी तरीके से जो सैंक्शन किए गए और जो योजना से लिए गए। तो योजना किसकी? केंद्र सरकार की। उसके बाद मॉनिटरिंग कौन करता है इसकी? केंद्र सरकार। सारी स्टेट की योजनाओं का विलय उसमें किसने किया? केंद्र सरकार ने। उसके बाद जब घोटाला सामने आया तो रितेश मोहिते जी कहते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार 18 से 23। थोड़ा मैं कहता हूँ कुछ जानकारी लेकर आ जाइए, ऐसी बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे। आप देखें तो क्या उत्तर प्रदेश जो सबसे टॉप नंबर पे, पहले नंबर पे, वहां क्या भूपेश बघेल जी की सरकार थी क्या? और योगी जी कब से सरकार है वहां पे? प्राइवेट हॉस्पिटलों का मामला है, आपकी योजना का क्रियान्वयन आप नहीं कर पाए, आपकी योजना में खोट दिखाई दे गया, इतने लंबे पैसे का जो है घोटाला सामने आ गया। तो इसमें क्या सिस्टम से जुड़े लोग क्या शामिल नहीं थे क्या? उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा क्या घोटाला हो जाएगा? क्या आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, कोई भी अस्पताल वाला मनमाने उससे पैसे काट रहा है, ऐसा कुछ संभव है क्या? तो अपनी गलती छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें न करें। 18 से 23 की जहां बात है तो इनको भूपेश बघेल जी इनके सपनों में दिखने लगते हैं। तो क्या है, थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं को कि मुद्दा क्या है। पहले भी इनके समय में कितने बड़े बड़े कांड हुए, भूपेश बघेल जी ने जैसा कि बताया कि खोड़वा कांड हो गया, उसके बाद नसबंदी कांड हो गया, और अब ये जब घोटाला सामने आया है तो उसमें कार्रवाई की बात करने की बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका हाथ है इसमें, इस घोटाले में। अगर जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें अगर जुड़े लोग, उसमें जुड़े नेता, उसमें जुड़े अधिकारी अगर नहीं जुड़े होंगे तो इतना बड़ा घोटाला होना संभव है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। और उसके बाद हर चीज में ये लोग अपना अपना पल्ला क्यों झाड़ना चाहते हैं? जब स्टेट की योजनाओं को अपने में विलय करने की बात थी, अपना पैसा स्टेट का लेने की बात थी, तब तो आप बिल्कुल सामने आ गए थे कि हर एक योजना को जो है आयुष्मान योजना में विलय कर दिया जाए। अब इतना बड़ा जब घोटाला इस योजना में सामने आया है तो केंद्र सरकार को सामने आने के जवाब देने के बजाय उनके नेता और प्रवक्ता बता रहे हैं कि 18 में हुआ, 23 में हुआ, भूपेश बघेल और इस सब चीजों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बताना चाहिए अभी भी जो कार्रवाई हुई है वो सफिशिएंट नहीं है। मैं सीधे सीधे कहता हूं, इतने जो पैसे का, सरकारी पैसे का घोटाला हुआ, आम जनता के टैक्स का पैसा है, गाड़ी कमाई का आम जनता का पैसा, वो पैसे का क्या होगा? आप उन लाइसेंस निरस्त कर दें और उनके यहाँ पे स्मार्ट कार्ड का यूज निरस्त कर दें, आप कुछ भी कर दें, लेकिन पैसा वसूल कहां से होगा? उनकी संपत्ति बेचिए, जो सरकार का पैसा जो उन्होंने खाया है उसको वसूल करिए, सब कुछ समझ में चलिए आए। ठीक है, ये कार्रवाई सही की बात है। करनी चाहिए ठीक कि है आप क्या अभिमन्यु, सामने आ रहे ठीक है हैं, आरोप अभिमन्यु जी, प्रत्यारोप कर रहे हैं ठीक है बैठ करके। रितेश जी, ठीक है रितेश जी, देखिए मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप तो लाइसेंस निरस्त कर देंगे, लेकिन जिसको मोटी कमाई करनी थी तो पैसा कमाई करके अपना बैंक भर लिया है, पैसा खचाखच उसके पास है, तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ और काम करेगा वो। देखिए, इससे कमर तो टूट रही है ना, बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों की कमर तो टूट रही है। और जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, तो ये पल्ला झाड़ने वाली बात है कि भाई 2018 से 2023 का रिपोर्ट तो ये तो अरे देश भर का मामला है, छत्तीसगढ़ सरकार को बीच में ला रहे हो, जानकारी लेके बैठा करो यार भैया। अरे जिसके घर में आग लगी होती है तो आरोप तो उसके घर में लगेगा ना। आपने घोटाले की पूरी श्रृंखला खड़े कर रखी थी 2018 से 2023 में, ये भी नया घोटाला आया क्योंकि पूरे देश भर की बात है, पूरे देश भर की बात है, पूरे देश भर की एक बात साथ है। में बैठे हैं, कार्रवाई पहले जानकारी नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पता है कार्रवाई क्यों नहीं, अब कार्रवाई क्यों हो रही है? मतलब पारदर्शिता की ओर छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे बढ़ रही है। ये भूपेश बघेल जी की बात हो गया और बाकी जोर के ताड़ी में जीता, ये वाली बात चरितार्थ होती है। जब ऐसे प्राइवेट अस्पताल में कार्रवाई हो रही है तो दर्द कहाँ हो रहा है ये सब सबको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर राकेश गुप्ता की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लीजिए। डॉक्टर राकेश गुप्ता आप ही के कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, IMA के प्रेसिडेंट रहे, 1400 करोड़ रुपए का भुगतान की बात उन्होंने कही और उन्होंने दबावपूर्ण भुगतान करने की बात भी स्वीकार की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं का अध्ययन करके स्वयं बैठने की आवश्यकता है कि घोटाला हुआ है तो घोटाले की बात और जांच में बिंदु आया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनको लाइसेंस रद्द करना और उनको ब्लैक लिस्टेड करने का काम अगर किया है, इस सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने क्यों नहीं किया, मुझे बता दीजिए। क्या उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया था क्या कि ब्लैक लिस्टेड किया जाए? तो मुझे लगता है कि सारी बातें कहना और कथनी करनी में अंतर है। जब परत दर परत जब पिछली सरकार की जा रही घोटाले भ्रष्टाचार जब खुल रही है तो मुझे लगता है ये तिलमिलाहट नहीं है तो और क्या है। तो प्राइवेट अस्पताल की अभी जो कार्रवाई हुई है मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे आम गरीब परिवार, सामान्य परिवार के लिए राहत देने वाली बातें हैं।
और ऐसे अस्पतालों को अब चेतावनी कि आप जो हरकत जो करते हैं ऐसे गरीबों के साथ, मुझे लगता है कि इस पारदर्शिता आएगी और प्राइवेट अस्पताल या तो बंद होंगे जो लूटते हैं, या तो वो सुधर करके ऐसे गरीबों का सहायता करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय कदम है। इसमें कांग्रेस के जो राजनीति करने का जो विचार है, मुझे लगता है एक बार देखने की आवश्यकता है कि किसके समय में हुआ। एक साल में अगर हमने कार्रवाई की है तो शुरुआत है। चले ठीक है अभिमन्यु मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, देखिए रितेश जी कह रहे हैं हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आप सवाल उठा रहे, कार्रवाई न कर रहे होते तो सवाल उठता। अभी तो खुद ही कह रहे हैं कि लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई न करते तो सवाल बनता था ना अभिमन्यु जी। देखिए रितेश जी या तो बात को समझना नहीं चाहते या तो समझ पा नहीं रहे हैं। उनका कांटा छत्तीसगढ़ में अटका है। मैं उनको 4 बार बोल चुका हूं कि पूरे देश भर की बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पहले नंबर पे है। छत्तीसगढ़ में रहते तो छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। मुझे देश भर के विषय नहीं, यहाँ के लोकल जनता से विषय का मुद्दा सही बात, डिबेट छत्तीसगढ़ पे तो छत्तीसगढ़ पे ही बात होगी ना। एक मिनट मेरे कहने का मतलब क्या है, ये भूपेश बघेल जी की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। घोटाला पूरे देश भर में हुआ है, तो क्या पूरे देश भर में भूपेश बघेल जी की सरकार थी क्या? मेरा सवाल ये है। बात क्या है रितेश जी, जो रटा रटाया जो पढ़ के आए हैं उतना ही बोलेंगे। आप क्या पूछ लें, मैं क्या पूछ लूं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि घोटाला जो है केंद्र की योजना में ऊपर हुआ है, इसमें दोषी कौन है? कार्रवाई में संपत्ति कुर्क क्यों नहीं की जा रही है? जो पैसे गए हैं, जो पैसे गंवाए हैं सरकार ने, उसकी बात क्यों नहीं की जा रही है? लाइसेंस रद्द करने की बात, कई सारी जगह होता है लाइसेंस रद्द हो जाता है अस्पतालों का, वही अस्पताल फिर से दूसरे के नाम से, वाइफ के नाम से, बहन के नाम से, भाई के नाम से खुल जाते हैं। तो ये सब खानापूर्ति करने की कोशिश मत करिए। इसमें आपका क्या हाथ है ये बताइए, और आप उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, कौन नहीं, कौन क्या करा है इसमें, किसके कितना पैसा गया है, और सारे पैसों की वसूली। सबसे पहले तो ये बात है। तो कार्यवाही के बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं, ये घुमा फिरा के आरोप प्रत्यारोप पर ही आ जा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था, पहले पूरी जानकारी रखिए। जो देश भर का घोटाला है उसमें से छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में घोटाला क्या भूपेश बघेल जी ने कर दिया क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार पे बात उठाने के पहले 2014 से लेकर 11 साल आपकी सरकार केंद्र में चल रही है, ये आप लोग क्यों भूल जाते हैं? तो ये सारी चीजें मैं पूछ रहा हूं, तो सवालों का जवाब देना चाहिए। वो तो एक लाइन में चले जा रहे हैं कि ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। तो बात यही है कि आयुष्मान योजना में जब घोटाला हुआ है तो इसकी जांच पूरे देश भर में होनी चाहिए। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो अगर आप आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल जी की सरकार का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने घोटाला किया, योजना आपकी, तो इसमें हमारी सरकार का क्या लेना देना? बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, बताइए रितेश जी, बताइए। सर योजना आपकी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार के जो विषय लेन देन के विषय सारे इनको जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है जब किसी राज्य पर लागू होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप शायद अध्ययन करके नहीं बैठते, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं अध्ययन करके बैठने वाला व्यक्ति हूँ। जब केंद्र सरकार किसी भी योजना, अरे भैया देखिए, आप ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो ऐसे टीवी डिबेट का विषय चलेगा नहीं। मुझे लगता है पहले मैं सुनने के कारण टीवी डिबेट क्यों नहीं चलेगा? सबसे कमियां है तो नहीं सुनने के कारण तो आप लोग जीरो पे आ गए हैं। लगेगी क्या चुनाव में तो जीरो पे आएंगे। मुझे लगता है कि मुद्दों पे बात करने की आदत कांग्रेस के नेताओं में नहीं रही है, तो मुझे लगता है आपको नहीं है, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जो घोटाला पूरे उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, मुद्दे की बात करो, तथ्य की बात कर रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर राकेश गुप्ता की रिपोर्ट पढ़िए ना, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? कानून जुड़े हुए लेता है वो, गाँव में टिकट मांगे 2 से 25 से 1400 करोड़ की लिखी है, वो 1400 करोड़ की डिमांड स्वीकार किया बात नहीं है। यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, चिंता वाली कहानी है, वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार के घोटाले उजागर हो रहे। CGMSE में जो घोटाला हुआ 450 करोड़ का, किसके काम हुआ था? ये क्यों होता है? क्यों घूम रहा है? कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? अब कार्रवाई क्यों मच रहा है? और आप देश की बात कर, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता के जिस पर आवाज नहीं करता हूँ, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। किसान पिछले मूल्य मांगने घूम रहे हैं, आपके नेता वहां घूम रहे हैं, क्या बात करें? अरे उनकी चिंता हम कर रहे हैं, उनके खाते में पैसा डालने के कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम दे रहे हैं भाई, आप चिंता मत करिए। हम सरकार में बैठे, हम किसानों की चिंता, युवाओं की, बहनों की चिंता, महिलाओं की चिंता अभी कर रहे हैं। अभी अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आप लोग दे नहीं पा रहे। केंद्र सरकार, अरे भाई जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देता है, उसका आवंटन और प्रस्ताव देने का काम होता है राज्य सरकार का होता है।
और उसके अलावा किसी का नहीं होता। तो मुझे लगता है अरे कि जी, आयुष्मान योजना में राज्य की जो स्मार्ट कार्ड योजना का विलय कर लिया गया था, ये आपको जानकारी शायद है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और पूरी एक पूरा योजना पता है, बना दी लेकिन गई थी। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा भेजा गया फिर किसके अच्छा ठीक है, ठीक है रितेश जी, एक बात बताइए, ठीक है रितेश जी, प्राइवेट अस्पतालों में तो और मनमानी खूब होती है। केंद्र सरकार पर भेजा जाता है, राज्य सरकार पर भेजा जाता है। कि हमारी है, ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब हो रहा है तो हमारी कैसे हो? आयुष मंत्रालय ने चक्कर काटाई है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी? प्रक्रिया होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बात क्यों कह रहा हूँ। शायद अस्पतालों में आप मदद करने नहीं जाते, मैं आए दिन जाता हूँ। हो गया ना, प्रक्रिया तो आपकी धरी की धरी रह गई। तो घोटाला उसको कार्रवाई तो होगी ना, जितना की मिलावट की हुई कांग्रेस के ऊपर पूर्ति की कार्रवाई हो रही है। लाइसेंस हमें रद्द किया, ये पहले क्यों रद्द नहीं हुआ? कोरोना काल की बात याद रखता हूँ मैं, कोरोना काल में कितने अस्पतालों में लूट मचा रखी थी, भूपेश बघेल की कार्रवाई की क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भूपेश बघेल की बात से कि क्या 2020-21 घोटाला हुआ था? चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब एक एक करके बोलिए, ठीक है, अच्छा ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। तो कहीं ना कांग्रेस नेताओं पे जाएगी बात। लाइसेंस रद्द करने से कुछ नहीं चले होगा। ठीक है, मैं और सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है रितेश जी, अभिमन्यु जी प्लीज, बस ठीक है, आप लोग लगातार बोले, अब सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है रितेश जी, एक सवाल और मेरा ये है कि लाइसेंस रद्द तो आप कर देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में और कई तरीके की अनियमितताएं होती हैं, क्या उसका भी सर्वे होगा, उसका भी जांच हो जाना चाहिए कि कहां कहां क्या अनियमितताएं होती हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कोई जसपुर का इलाके का या फिर सरगुजा इलाके का या उसी अंचल का जब कोई घटना होती है, कोई ऐसे दुर्घटना होती है, तो वहां का जो गरीब आदिवासी है या कोई गरीब व्यक्ति है, तो सीधे अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल में ही लेके आ पाता है। एम्स या फिर मेकाहारा में लाने की व्यवस्था शायद ऐसे एम्बुलेंस के द्वारा दिक्कतें आती है। आपने आज देखा है कि किस प्रकार से जय अम्बे सर्विसेज के ऊपर आज जो है छापा पड़ा, इससे साफ साफ कहते हैं कि एम्बुलेंस सर्विस जो है, जो पहले में हुआ था, तो सीधा प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और सीधा उनके ऊपर वो बिल चढ़ा जाता है। तो मुझे लगता है इस कार्य प्रणाली के ऊपर भी अभी जांच हो रही है और उस कार्रवाई हो रही है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ही उपलब्धि है, जिसके कारण ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसकी सराहना करने की बजाय अगर वो सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए कि जो सहयोग हो रहा है, जो जांच हो रही है। जय अम्बे सर्विसेज आज ही के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, सारे न्यूज चैनल में दे रहा है कि किस प्रकार से आर्थिक अनियमितता होगी, चाहे प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी होगी, इस पर कार्रवाई हो रही है और भी जांच होंगे। आप निश्चित रूप से आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार आप जो है आश्वस्त कर रहे हैं, ठीक है, गरीबों ठीक है। अभिमन्यु जी देखिए, अभी एक बात तो निकल कर सामने आई, हो सकता है कि और कई अनियमितता हो अस्पतालों में, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, तो आपको भी लगता है कि जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच का आश्वासन भी दे रहे हैं रितेश जी। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच में सहयोग की जब बात कर रहे हैं, सहयोग और कैसे करें? हम जब आप बोल रहे हैं, अभी हम जो बात की कि पैसा वापस लाया जाना चाहिए, तो उसमें जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो और कैसे सहयोग किया जाए? तो हम कह रहे हैं, हम भाई सवाल उठाकर तो सहयोग किया जाएगा, या सवाल ना उठाने से तो कुछ नहीं होगा, सवाल ना उठाने से तो मनमानी हो जाएगी। और जो आप कह रहे हैं कि अनियमितताएं तो बहुत हैं, मैं राजनांदगांव में रहता हूं, मैं अपने यहाँ के आपको पेंट्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यहाँ जिला चिकित्सालय, इसकी बात बताता हूँ। सीटी स्कैन की मशीन है, एमआरआई की मशीन है, ऐसी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं खराब पड़ी हुई है, जानबूझकर उसको ठीक नहीं कराया जाता। हमने लगातार आवाज उठाई, क्योंकि वहां जब आप मरीज को लिखेंगे एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, तो सीधे वहां के डॉक्टर भेजते हैं उनको प्राइवेट जगह में, और वहां उनका कमीशन बंधा होता है। और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर नेता का संरक्षण होता है। तो ये सारी चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को जो रोज परेशानियां हो रही है, हम तो कितने लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह खुद यहाँ के विधायक हैं, कुछ नहीं करते, लगातार आवाजें उठ रही है, लूटा जा रहा है यहाँ पे लोगों को। तो ऐसी अनियमितता, जैसे एम्बुलेंस के बारे में रितेश जी ने बात बताया, बहुत अच्छी बात है, एम्बुलेंस सीधे प्राइवेट में ले जाती होगी और वहां पर उनका कमीशन बंधा होगा, बिल्कुल सही बात है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये सब चीजों के ऊपर सहयोग हम भी करेंगे, हम तो साथ खड़े रहेंगे, हम तो वही बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर भी हम ये बोलते हैं कि आपको जो इतने हजारों करोड़ का जो चूना लगा है, वो पैसा भी तो वापस आना चाहिए ना, सिर्फ लाइसेंस रद्द करने से क्या होगा? ये तो हमारा सवाल है। चलिए जवाब दे दीजिए रितेश जी इनके सवाल का। देखिए, सरकार का मैं प्रवक्ता तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो इस नाते तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार के मंत्री या फिर सरकार है अभिमन्यु जी, आप सरकार में रह के अगर सरकार की तरफ से बात करने लगा, मैं पार्टी की ओर से पक्ष रखने वाला प्रवक्ता हूं मैं,
तो मुझे लगता है सरकार की ओर से पक्ष रखते थे 5 साल, मुझे लगता है जिम्मेदारी के साथ रखते थे। रिकवरी की बात आप मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी बात इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंच गई होगी और पहुंच रही होगी। मुझे लगता है कि इसका सरकार आप भी रखें, आप भी पार्टी फोरम में रखें। बिल्कुल बिल्कुल हम रखेंगे। जनता का पैसा है, जनता के लिए काम करने वाले हम और आप लोग हैं। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि जो पैसा उन्होंने खाया है, जो घोटाला उन्होंने किया, उसकी रिकवरी किसी और किसी माध्यम से। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, तो हम इसको बिल्कुल प्रयास करेंगे। लेकिन ये सरकार का विषय है, मुझे लगता है कि सरकार से भी प्रश्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की ओर से पक्ष रखने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पार्टी की ओर से पक्ष रखने का अधिकारी हूँ। तो ये जो सवाल है, बिल्कुल उसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए चाहे मीडिया हो, चाहे मेरे माध्यम से हो, कि रिकवरी की जो पारदर्शिता है, एक बार उसको प्रक्रिया को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए, आयुष्मान भारत योजना में घोटाले का मामला सामने आया है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। आखिरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये लोग जो घोटालेबाज हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, अब नकेल कसने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग अंदर ही अंदर दीमक की तरह सिस्टम को चाटते रहे इतनी देर से। जब पता चली है, क्या पहले अगर पता चलती तो और कुछ निकल कर सामने आता। लेकिन अब जांच होगा, जांच की आंच कहां कहां पहुंचेगी ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। और कार्रवाई ऐसे लोगों पर जरूर होना चाहिए जो स्वास्थ्य के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।